बेहाल। आर्य सुमन, महाराज को शीघ्र बुलाओ। उनसे कह दो कि राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी। गंगा जल और समुद्र से लाया हुआ जल सोने के पात्र में रख दिया गया है। अब विलंब न करें। प्रातःकाल की प्रथम बेला पे ही राम का राज्याभिषेक हो। उन्हें शीघ्र बुला लाइए। जय गुरुदेव। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात मेरा। महाराज, महाराज, महाराज जागिए। महाराज आइए, उत्सव कलिक मंगल कृत्य पूर्ण करके राजसी वस्त्रों से शोभित सिंहासन पर विराजित हो जाइए। महाराज, श्री राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। गुरु वशिष्ठ भी द्वार पर आ चुके हैं। आप शीघ्रता करें महाराज। श्री राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम शीघ्र ही आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। तुम ऐसी बातें करके मेरे मर्म स्थानों को क्यों आघात पहुंचाते हो सुमंत? सुमंत जी, महाराज राम के राज्याभिषेक के हर्ष के कारण पूरी रात सो नहीं पाए हैं। उन्हें निंद्रा आ रही है। आप जाएं और यशस्वी राम को तुरंत बुला लाएं। परंतु महारानी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूं? जी महाराज। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछुआ। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर के न पिता समले। देवी, कल मेरा राज्य अभिषेक है देवी। मेरे राज्य अभिषेक से पूर्व मैं तुम्हें एक वचन देना चाहता हूं। बहुपत्नी प्रथा आज तक थी, उसको समाप्त करता हूं मैं। एक पत्नी व्रत की नींव आज अपने कुल में धरता हूं मैं। हे सीते, दुनिया में किसी भी नारी पर अब मैं दृष्टि कदापि नहीं डालूंगा। हे प्रिय, ये वचन देता हूं मैं, ये वचन अंत तक पालूंगा। सत्य कह रहे हैं ना? हाँ। प्रणाम सुमंत जी। श्री राम, कौशल्या के श्रेष्ठ पुत्र श्री राम, महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ की आज्ञा है
कि आप शीघ्र ही उनके कक्ष में प्रवेश करें। देवी, जान पड़ता है पिताश्री और माता कैकेयी अवश्य मेरे विचार में सोच रहे हैं। निश्चय ही अभिषेक से संबंधित कोई बात होगी। हाँ स्वामी। परम आदर माता कैकेयी अभिषेक से हर्षित हो कुछ दिशा निर्देश देना चाहती होगी। महाराज का हित चाहने वाली माता कैकेयी जरूर शीघ्रता करने को कह रही होगी। कितने सौभाग्य की बात है देवी। हाँ स्वामी, आप शीघ्र जाकर माता कैकेयी और महाराज दशरथ के दर्शन करें, तभी तो आर्य सुमंत को भेजा है। हाँ सीते, मैं शीघ्र जाकर महाराज के दर्शन करता हूँ। जी स्वामी। आइए सुमन जी। श्री राम जय जय राम प्यारे राम। पिताश्री, प्रातः चरण वंदन हेतु आपका पुत्र उपस्थित है। आपकी आज्ञा हो तो आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊं। आओ राम, तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। पिताश्री, पिताश्री, माता, क्या कारण है? पिताजी को अब तक यज्ञशाला में उपस्थित हो जाना चाहिए था। सभी वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने पिताजी को बुलाया भी, परंतु पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मां, पिताजी किस दुविधा में हैं, जो मुझसे बात नहीं कर रहे। मां, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या भ्रात भरत से या फिर माता कौशल्या से कोई बात हुई है? मां, मुझे ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता, परंतु एक राजपुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है मां कि मैं अपने पिता के कष्टों को दूर करूं। सत्य कहा पुत्र। ये तो पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के कष्टों को दूर करे। तो आप ही बताएं माता, मुझे क्या करना होगा? तो सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक 2 वरदानों का वचन दिया था और अब अपने कुल की प्रतिष्ठा को भूलकर उन वचनों से फिर जाना चाहते हैं। मैंने मांगे तो देने से अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें चिंता है कि कहीं तुम इनकी आज्ञा का प्रतिकार न कर दो, क्योंकि इसमें वही किया जाता है जो आपसे कहा जाए। अब तुम राजा बनने जा रहे हो तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन वचनों को पूरा करो या नहीं। मां, इसका तो तात्पर्य ये हुआ कि पिताजी को मुझ पर संदेह है। मेरी पितृ भक्ति, मेरी सेवा पर
यदि मेरे पिता मुझे जलती अग्नि में भी कूदने को कहे तो वो मेरे लिए शीतल जल पर चलने के समान है। यदि वे मुझे विष पीने को कहें तो वो मेरे लिए मधु के समान है। मां, मैं आपको वचन देता हूं मां कि मैं पिताजी की इच्छाओं का पालन करने के लिए सहर्ष तैयार हूं, भले ही वो आत्मविनाश के मूल्य पर हो। संसार मुझे एक वचन के रूप में स्वीकार करता है, एक पत्नी, एक बाण, एक शब्द, और मैं उस बाण पर विश्वास करता हूं जो एक बार छोड़ दिया जाए तो वापस नहीं आता। इसलिए कृपया मुझ पर संदेह ना करें मां, मुझे बस इतना बताएं कि मुझे करना क्या होगा। अब तुम और तुम्हारे पिता वचनों में बन चुके हैं। अब संसार को ये देखना है कि किस तरह से तुम अपने पिता के दुखों को कम करते हो। तो बताएं मां, आप मुझे आदेश दें, मैं पिताजी का वचन कदापि मिथ्या नहीं होने दूंगा। तो सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे स्थान पर भरत को राजा बनाना घोषित किया है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। मां, केवल इतनी सी बात, आप शीघ्र भरत को कैकेयपुर से आने के लिए कहें। मेरे स्थान पर मेरे अनुज भरत का राज्य अभिषेक हो तो मेरे लिए तो यह प्रसन्नता की बात है। आप मां, मुझे आपका कथन स्वीकार है मां। मैं भरत के राज्य अभिषेक पूर्ण होने के उपरांत वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। किंतु मां, एक बात मुझे विचलित कर रही है मां, कि पिताजी ये बात सीधे रूप से मुझसे भी तो कर सकते थे। क्या उन्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है मां? उन्हें क्या लगता है मां कि मैं धन और राज्य से जुड़ा हुआ हूं? पुत्र, सत्य तो यह है कि तुम्हारे पिता को तुमसे स्वयं कहने में ग्लानि अनुभव हो रही थी, और अब जब तुम्हें यह ज्ञात हो गया है तो तुम शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करो। भरत के आने की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम अयोध्या में रहोगे तुम्हारे पिताश्री ना तो स्नान करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। तो तुम शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करो। माता कैकेयी, जितने भी वर्ष मैं यहां रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं पूर्ण रूप से आपका विश्वास जीत नहीं सका, या यूं कहे कि आप अपने पुत्र राम को पहचान ही नहीं सकी। मेरे लिए मेरे पिता के कहे आदेश को पूर्ण करने हेतु और कुछ भी नहीं। अगर हमेशा आप यही चाहती थी तो आपको इसमें पिताश्री का सहारा नहीं लेना चाहिए था।
अरे आप स्वयं आकर मुझे आदेश देती, मैं खुशी खुशी वन की ओर प्रस्थान कर जाता। मां, मुझे तो हमेशा से वन में होने वाले अनेक कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना था। मुझे खुशी हुई मां, मेरी ये इच्छा सफल हुई। मां, ये 14 वर्षों का वनवास व्यर्थ नहीं जाएगा मां, अपितु अथाह ज्ञान की प्राप्ति होगी। मां, आप मुझे केवल इतना समय दे कि मैं अपनी मां कौशल्या और अपनी अर्धांगिनी सीता से विदा ले सकूं। अनुमति है पुत्र, यशस्वी भव। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हाथ तब महाराज झटपटा उठे, पैर उनके पर लड़खड़ाए। विश्वास ने मुझको ठगाया, इस सर्पिनी को हृदय से लगाया। इस पुत्र मोह को तजो पिताश्री, मुझे कर्तव्य निभाने दो। धर धीरज दो आशीर्वाद। हे नाथ, मुझे वन जाने दो। हे नाथ, मुझे वन जाने दो।